हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। इनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नोट्स आप इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इनके सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक इज, हाल ही में प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है। उन्होंने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत किस वर्ष से की थी? द आंसर इज सी 1942। 1942 को आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम से याद रख सकते हैं। लता मंगेशकर इज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, क्वीन ऑफ मेलोडी, स्वर साम्राज्ञी, भारत की कोकिला, भारत रत्न। दीज आर सम ऑफ हर टाइटल्स विच शी ट्रूली डिजर्व्स। She was born on 20th September 1929 in Indore and she died on 6 February 2022 in Mumbai. उन्हें उनकी करियर में कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। हम जानते हैं कुछ खास अवार्ड्स। भारत रत्न, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उन्हें 2001 में मिला था। देन शी गॉट पद्म भूषण, विभूषण एंड दादा साहेब फाल्के अवार्ड। उन्हें फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिल चुका है इन 2007 विच इज़ कॉल्ड ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन में परफॉर्म किया था। वो 1974 का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भी अपने नाम रखती हैं बिकॉज शी वॉज द मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट ऑफ दैट ईयर। शी वॉज राज्यसभा MP ऑल्सो फ्रॉम 1999 to 2005 एंड हर लास्ट सॉन्ग वॉज सौगंध मुझे इस मिट्टी की विच इज़ अ ट्रिब्यूट टू इंडियन आर्मी एंड इंडिया। इसे रिलीज़ किया गया है 30 मार्च 2019 को। तो उन्होंने अपने 70 साल के करियर में कुछ 30,000 गाने गाए थे। आई हैव अ क्वेश्चन, लता मंगेशकर का आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? माइन इज ए मेरे वतन के लोगों। सो टेल मी योर्स इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश कोविड-19 DNA वैक्सीन लगवाने वाला पहला देश बन गया है? द आंसर इज डी, इंडिया, एंड दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। DNA स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये हमारे सेल्स में पाए जाने वाला वो केमिकल है जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करता है, एज वेल एज प्लांट्स, एनिमल्स, वायरसेस, उन सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करता है। DNA में सभी जीन्स होते हैं। इंडिया ने ज़ाइकोविड डी नाम का वर्ल्ड का पहला प्लाज्मिड DNA वैक्सीन तैयार किया है। इस वैक्सीन में कोरोना वायरस के प्लाज्मिड का पार्ट होगा जिसमें कोरोना वायरस का DNA और जीन दोनों होंगे और वो वैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाएंगे एंड दैट विल स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम। ज़ाइकोविड डी को अहमदाबाद बेस्ड वैक्सीन मैन्युफैक्चरर जाइडस कैडिला ने तैयार किया है और इसे सबसे पहले दिया गया है पटना में। ये 12 साल से अधिक आयु वाले किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। इसको डेवलप किया गया है इन द पार्टनरशिप विद द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर द मिशन कोविड सुरक्षा एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय बिरैक, अ पब्लिक सेक्टर यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एक पेनलेस और निडललेस वैक्सीन होगा जो कि 28 दिन और 56 डेज के अंतराल पर दिया जाएगा। ये भारत द्वारा बनाया गया ऐसा दूसरा वैक्सीन है जिसे इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिला है इन इंडिया। पहला था भारत बायोटेक का कोवैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे NCERT विच स्टैंड्स फॉर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज सी, दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी उत्तराखंड से एक हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और वो रिप्लेस करेंगे ऋषिकेश सेनापति को। बात करते हैं NCERT की। NCERT की बुक्स आप सबने स्कूल के लाइफ में पढ़ी होगी। आप में से बहुत सारे लोग जो IAS की प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो फिर से NCERT को पढ़ रहे होंगे। सो NCERT इज़ एन ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना हुई थी 1961 में एज अ लिटरेरी, साइंटिफिक एंड चैरिटेबल सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये गवर्नमेंट को असिस्ट करती है और एडवाइस करती है ऑन द पॉलिसीज फॉर इम्प्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन। इसके हेडक्वार्टर्स हैं श्री अरबिंदो मार्ग इन न्यू दिल्ली। इसके फाउंडर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इसके करंट प्रेसिडेंट है धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जीत गया है? द आंसर इज बी, इंडिया। अगेन अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप एक इंटरनेशनल लिमिटेड ओवर क्रिकेट टूर्नामेंट होता है जिसमें 19 की एज से कम या 19 एज वाले लोग खेलते हैं। यह इवेंट वेस्ट इंडीज़ में हो रहा था इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी विद 16 टीम्स। इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर 5th टाइटल अपने नाम किया है एट द सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम, एंटीगुआ। इंडियन टीम के कैप्टन थे यश ढल और इंडिया के राज अंगद बावा को प्लेयर ऑफ द मैच अनाउंस किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने इनमें से किन गेम्स को 2028 के समर ओलंपिक्स गेम में इंक्लूड करने का डिसाइड किया है? द आंसर इज D, all of the above. It means surfing, skateboarding and sport climbing will be part of 2028 Summer Olympics. IOC एक नॉन गवर्नमेंटल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स है लोजेन, स्विट्जरलैंड में। ये कमेटी समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स एंड यूथ ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करती है और गेम्स के बारे में डिसाइड करती है। इसके करंट प्रेसिडेंट है थॉमस बक ऑफ जर्मनी। 2028 के जो समर ओलंपिक्स है वो होने वाले हैं इन लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम 21 जुलाई टू 6 अगस्त 2028। सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग एंड स्पोर्ट क्लाइंबिंग आर 3 आइकॉनिक वेस्ट कोस्ट स्पोर्ट्स। इन्होंने हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक्स में डेब्यू किया है एंड IOC इज प्रमोटिंग दैम टू अट्रैक्ट यंग व्यूअर्स। 2024 ओलंपिक्स में ब्रेक डांसिंग भी डेब्यू करने जा रहा है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पेरिस ऑर्गेनाइजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शहर में BCCI के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? द आंसर इज A, जयपुर। जयपुर इज इन राजस्थान। इट इज कॉल्ड द पिंक सिटी ऑफ राजस्थान और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। जयपुर में बनने वाला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इंडिया का 2nd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम होगा और वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम होगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे पहले मोटेरा स्टेडियम भी कहते थे, इन अहमदाबाद। एंड वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट स्टेडियम है ऑस्ट्रेलियाज मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज C, डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर। डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर एक साइंटिस्ट हैं एंड लॉन्च व्हीकल स्पेशलिस्ट हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज द की स्पेस सेंटर ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO एंड इट स्पेशलाइजेज इन रॉकेट एंड स्पेस व्हीकल्स फॉर इंडियन सैटेलाइट प्रोग्राम्स। इसकी स्थापना हुई थी 21 फरवरी 1963 को इन थिरुवनंतपुरम, केरला। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज ऑन द नेम ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई हु इज द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज C, अक्षय कुमार। वी ऑल नो हिम, सूर्यवंशी बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार। उत्तराखंड में इलेक्शंस होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने एक सेलिब्रिटी का चेहरा अपने एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। इनके ऊपर भी राजनाथ सिंह ने हाल ही में एक पुष्पा मूवी का डायलॉग दिया है। ही सेड पुष्कर इज नॉट अ फ्लावर, ही इज द फायर। सो ही इज द CM फेस फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस एज वेल। उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून। ऑप्शंस में हमने दिशा बाटनी मेंशन किया है। शी हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर बाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को इनॉग्रेट किया है? द आंसर इज D, तेलंगाना। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी एक्चुअली में है हैदराबाद में एंड हैदराबाद इज द जॉइंट कैपिटल ऑफ बोथ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। बट स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद के उस पार्ट में आता है जो तेलंगाना में है। ये स्टैच्यू द ग्रेट इंडियन सेंट रामानुजाचार्य का है। उनकी 1000वीं बर्थ एनिवर्सरी 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्टैच्यू को इनॉग्रेट किया। रामानुजाचार्य हमेशा इक्वालिटी यानी समानता का मैसेज देते थे, इसलिए इस स्टैच्यू का नाम रखा है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। So you know Statue of Unity, which is the world's largest statue, and this Ramanujacharya statue is the world's 2nd largest statue in sitting position. इन्होंने धरती पर 120 साल गुजारे थे, इसलिए इनकी जो मूर्ति है वो 120 किलो सोने से बनाई गई है। This statue is made by Chinese company Aerosun Corporation, and the opposition party is saying why they have chosen a Chinese company. An Indian company was also in the line. They could have chosen an Indian company. Next question, इनमें से कौन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली वुमेन वाइस चांसलर बनी है? The answer is A, संती श्री पंडित। जी पार्था सारथी is the first VC of the Jawaharlal Nehru University, while Hansa Mehta is the first woman vice chancellor of India. संती श्री धुलुपदी पंडित महाराष्ट्र की सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर थी अब तक। इनसे पहले M जगदीश कुमार JNU के VC थे एंड नाउ ही विल बी द चेयरमैन ऑफ UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। सो यू हैव 2 important points here. फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ JNU एंड चेयरमैन ऑफ UGC। JNU एक पब्लिक सेंट्रल मेजर रिसर्च यूनिवर्सिटी है इन न्यू दिल्ली। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में ऑन द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2021 मिला है? द आंसर इज B, कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक ने 2017 में KBL विकास नाम का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसके थ्रू उन्होंने डिजिटल कैपेबिलिटीज को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया एंड दे हैव मेड अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन द डिजिटल फील्ड। दैट्स व्हाई DX अवार्ड 2021 गोज टू देम। और इसी के आगे उन्होंने KBL नेक्स्ट भी लॉन्च कर दिया है, विच इज़ पार्ट 2 ऑफ KBL विकास।
कर्नाटक बैंक के सीईओ हैं महाबलेश्वरा एमएस। कर्नाटक बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस आईआईटी ने इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जॉब प्लेटफॉर्म तैयार किया है फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज? द आंसर इज डी, आईआईटी हैदराबाद। इस प्रोग्राम का नाम है स्वराजिबिलिटी। इसमें जो लोग हैं जिन्हें कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं, मे बी दे के नॉट वॉक, दे के नॉट राइट, दे के नॉट सी प्रॉपरली, ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं जिन लोगों को, they will acquire relevant skills and find jobs through this artificial intelligence system developed by IIT Hyderabad. And Visual Quest India has developed a platform where they will analyze the profiles of these job seekers and based on that analysis they will suggest the person कि उन्हें किस प्रकार की skills को और सीखना है so that they become eligible for the job. So this whole platform is developed by Youth for Jobs, Visual Quest and Kotak Mahindra Bank Limited along with IIT Hyderabad. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021, इनमें से वो कौन सी स्टेट है जहां पे सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट एंड मीडिया हाउसेस को टारगेट किया गया है इन द ईयर 2021? द आंसर इज डी, जम्मू एंड कश्मीर एज एक्सपेक्टेड। इस रिपोर्ट को हाल ही में रिलीज़ किया है राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर में 13 मीडिया हाउसेज एंड न्यूज़पेपर्स को टारगेट किया गया था। 108 जर्नलिस्ट पे अटैक किया गया था जिनमें से 6 जर्नलिस्ट मारे भी गए। तो इस सूची में टॉप पे आते हैं जम्मू एंड कश्मीर, देन उत्तर प्रदेश, देन मध्य प्रदेश एंड त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे फाइजर इंडिया के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज डी, प्रदीप शाह। फाइजर, स्पुतनिक, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ये सब नाम आप कोरोना टाइम्स में सुने होंगे। सो फाइजर आईएनसी इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन। इसके हेडक्वार्टर्स हैं मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी में। ये डेवलप करती है मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स रिलेटेड टू इम्यूनोलॉजी, जो इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, ऑन्कोलॉजी मीन्स कैंसर रिलेटेड, कार्डियोलॉजी मीन्स हार्ट रिलेटेड, एंडोक्राइनोलॉजी मीन्स हमारे इंटरनल एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड, एंड न्यूरोलॉजी दैट मीन्स रिलेटेड टू आवर नर्वस सिस्टम। अमेरिकन कंपनी फाइजर और जर्मनी कंपनी बायोएनटेक ने मिलकर कोविड-19 वैक्सीन तैयार किया था जिसका नाम था कॉम्बिनेटी और टॉजिनेमरन। एक mRNA बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन थी विच वॉज डेवलप्ड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड-19 SARS-CoV-2 वायरस। इनमें से कौन सी टनल वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल बन गई है एट द हाइट ऑफ अबव 10,000 फीट? द आंसर इज डी, अटल टनल। BRO दैट इज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, हिज टीम अलॉन्ग विथ द जॉइंट वेंचर स्ट्राबर्ग एफकॉन्स ने इस टनल को कंस्ट्रक्ट किया है इन हिमाचल प्रदेश। यह वर्ल्ड की ऐसी पहली टनल है जिसमें 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी एंड देयर आर कैमराज, इमरजेंसी डोर्स एट एवरी 150 मीटर्स। ये टोटल 9 किलोमीटर्स की टनल है जो कि कनेक्ट करती है लाहौल स्पीति वैली को मनाली से। इट रन्स अंडर द रोहतांग पास एंड इट इज़ बिल्ट ऑन द मनाली ले हाईवे। ये टनल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज विंटर सीजन में जब हैवी स्नोफॉल होती थी या बहुत ज़्यादा ठंड होती थी, जब स्पीति और लाहौल मनाली से आइसोलेटेड रहते थे, अलग रहते थे, वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन था। But due to this tunnel, लाहौल स्पीति वैली has been now connected with मनाली 24/7 और इसकी वजह से मनाली और सारचू का डिस्टेंस भी कम हो गया है by 46 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आसियान और इंडिया की एक हाई लेवल कॉन्फ्रेंस हुई है। उस मीटिंग का मेन एजेंडा और यू कैन से फोकस एरिया क्या था? द आंसर इज बी, रिन्यूएबल एनर्जी। इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद आसियान सेंटर फॉर एनर्जी एंड द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी। ये कॉन्फ्रेंस वर्चुअली हुई है ऑन 7th and 8th फरवरी। इसकी थीम थी एक्सपीरियंस एंड इनोवेशंस फॉर इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल मार्केट। साल 2022 को इंडिया सेलिब्रेट करेगा एज द आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर बिकॉज इंडिया और आसियान की फ्रेंडशिप को 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं। आसियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है ये उनका एक एसोसिएशन है। ये टेक केयर करता है उन एरियाज़ में आपस में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन को। आसियान की मेंबर स्टेट्स है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। इसके सेक्रेटरी जनरल है लिम जॉक हुई और इसके हेडक्वार्टर्स है जकार्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI के फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 की थीम क्या है? द आंसर इज सी, गो डिजिटल गो सिक्योर। एज वी सॉ इन द बजट ऑल्सो, डिजिटाइजेशन इज ऑन द पीक। हर जगह डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक होता है 14 to 18 फरवरी और इसे 2016 से सेलिब्रेट किया जा रहा है टू प्रमोट फाइनेंशियल एजुकेशन। बात करते हैं RBI की।
आरबीआई को सेट किया था ऑन 1 अप्रैल 1935 को एज अ प्राइवेट बैंक ऑन रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। उसके बाद उसको नेशनलाइज किया गया ऑन 1 जनवरी 1949। इसके हेडक्वार्टर्स पहले कोलकाता में थे, जिसे मुंबई में शिफ्ट किया गया इन 1937। आरबीआई इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान और म्यांमार का भी सेंट्रल बैंक था टिल 1948 एंड 1947 रिस्पेक्टिवली। आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून। आरबीआई को हेड करते हैं 5 ऑफिशियल गवर्नर्स एंड 14 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स। आरबीआई प्रिंट सिर्फ नोट्स करता है, जबकि कॉइन्स को मिंट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ और प्रेजेंट गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवीण कुमार सोपती जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो इनमें से कौन से स्पोर्ट्स में कॉम्पीट करते थे इन इंटरनेशनल टूर्स? द आंसर इज ए हैमर। प्रवीण कुमार सोपती इज नन अदर देन भीम ऑफ द महाभारत ऑफ बी आर चोपड़ा। ही वॉज नॉट जस्ट एन एक्टर, ही वॉज एन एथलीट, अ पॉलिटिशियन, अ सोल्जर। इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1947 को एंड ही डाइड ऑन 7 फरवरी 2022। ये पंजाब से थे और ये इंडियन हैमर और डिस्कस थ्रोअर थे। इन्होंने एशियन गेम्स में 4 मेडल्स जीते हैं इंक्लूडिंग 2 गोल्ड मेडल्स एंड ही वन अ सिल्वर मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम्स एंड ही कॉम्पिटेटेड 2 टाइम्स इन ओलंपिक्स। इन्होंने 2013 में आम आदमी पार्टी से दिल्ली लेजिस्लेटिव इलेक्शंस भी फाइट किए थे, बट ही लॉस्ट एंड देन ही ज्वाइन बीजेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएफ दैट इज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? द आंसर इज AAHT, आहट। First question in our mind should be why railway is doing such operation, because Indian Railways largest, fastest और most reliable carrier है जो इन सभी सस्पेक्ट्स को यहाँ पूरे इंडिया में और इंडिया से अब्रॉड कंट्रीज लाइक नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार तक ले जाते हैं। इंडियन रेलवेज तकरीबन 23 मिलियन पैसेंजर्स को डेली ट्रांसपोर्ट करती है और उसमें से पता लगाना मुश्किल होता है कौन रियल पैसेंजर्स हैं, कौन टेररिस्ट हैं, कौन सस्पेक्ट्स हैं, कौन ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, कौन विक्टिम्स हैं। So now Indian Railway will be more vigilant and they will deploy a special team for all the long distance trains and routes और जिनका फोकस होगा स्पेशली ऑन रेस्क्यूइंग विक्टिम्स रिलेटेड पर्टिकुलरली वुमेन एंड चिल्ड्रन। और वो डिस्ट्रिक्ट्स जिनके बॉर्डर नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से जुड़े हैं उन ट्रेन्स पे स्पेशल फोकस इन लोग का रहेगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, फोर्स्ड मैरिजेस, डोमेस्टिक सर्विट्यूड, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ड्रग पेडलिंग एटसेट्रा। So it is an organized crime and the most abominable violation of human rights. Next question, इनमें से किसे SSC that is Staff Selection Commission के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? The answer is A. S. किशोर। SSC के बारे में आप सब जानते होंगे। ये SSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है फॉर रिक्रूटिंग नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स टू वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स इन द वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स सबऑर्डिनेट ऑफिसेज। SSC is also attached to the Department of Personnel and Training DOPT, जिसमें कि एक चेयरमैन, 2 मेंबर और सेक्रेटरी कम कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस होते हैं। SSC के हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेट किया जाता है? द आंसर इज A. 10th फरवरी। वर्ल्ड पल्सेस डे एक इंटरनेशनल डे है जिसे FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टैब्लिश किया था ताकि लोग पल्सेस की इंपॉर्टेंस को समझे। पल्सेस इंक्लूड ड्राई बीन्स, लेंटिल्स, ड्राई पीज, चिकपीज, ल्यूमिन्स मतलब आपकी दाल और दलहन। पल्सेस एक ग्लोबल फूड है और ये हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन विच एम्स फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। इस साल की थीम है पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस के नाम से जाना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को सेफर इंटरनेट डे मनाया जाता है? द आंसर इज A. 8th फरवरी। वैसे इस डे की कोई डेट नहीं है, इसे सेकेंड डे ऑफ द सेकेंड वीक ऑफ फरवरी को मनाया जाता है। इसका पर्पस है अ सेफर एंड बेटर इंटरनेट। हम सभी इंटरनेट को यूज़ करते हैं बट हमें इंटरनेट सेफ्टी के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा डेटा किस प्रकार लीक हो रहा है, हम कौन से बटन्स क्लिक कर रहे हैं, उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बहुत बार बहुत सारी ऑफुल चीज़ें भी आपके सामने आ जाती हैं। सो यू शुड यूज़ इंटरनेट रिस्पॉन्सिबली एंड स्टे सेफ व्हाइल यूजिंग इंटरनेट। इस साल की थीम है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला कमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट इनमें से किस राज्य में आने वाला है? द आंसर इज B. मध्य प्रदेश। ये प्लांट लगाया जाएगा मध्य प्रदेश की खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। इस प्लांट को बनाएंगे अ जॉइंट वेंचर ऑफ वटोमो एनर्जीज एंड बीजल ग्रीन एनर्जी। ये कंपनी एक थर्मली एक्सीलरेटेड एनारोबिक डाइजेशन TAD रिएक्टर यूज करेंगे जो कि बायोमास से हाइड्रोजन, मीथेन और बायोचार प्रोड्यूस करेगा।
बायोचार इज नथिंग बट चारकोल, जो कि बायोमास की प्रोसेसिंग से बनता है। यह प्लांट हर दिन 1 टन ऑफ हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा फ्रॉम 30 टन्स ऑफ बायोमास फीड स्टॉक। बायोमास प्लांट और एनिमल मटेरियल होता है लाइक वुड, एनर्जी क्रॉप्स, वेस्ट फ्रॉम फॉरेस्ट, यार्ड्स और फार्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सोशल मीडिया कैंपेन टेक अ ब्रेक लॉन्च किया है? द आंसर इज डी, इंस्टाग्राम। जब से हम लोग के हाथ में स्मार्टफोन्स आया है, हम लोग हर समय मोबाइल देखते रहते हैं, इधर रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड। हमें पता भी नहीं चलता है हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं मोबाइल पे, जस्ट स्क्रॉलिंग लाइक दैट। तो टेक अ ब्रेक एक ऐसा फीचर होगा इंस्टाग्राम पे जो कि शो करेगा हम कितने टाइम से मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, एंड दे विल आस्क अस टू टेक अ ब्रेक, और हमें सजेस्ट भी करेंगे कि हम ऐसे रिमाइंडर्स लगा दें जो हमें बारी बारी में याद दिलाते रहें कि हमें कब और कैसे ब्रेक्स लेने हैं। और ये हमें एम्पावर करेंगे कि हम माइंडफुल डिसीजंस लें अबाउट स्पेंडिंग आवर टाइम ऑन द मोबाइल फोन्स। यह फीचर यूएस, यूके, आयरलैंड, कनाडा में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, एंड नाउ इट विल बी प्रमोटेड इन इंडिया थ्रू अ कैंपेन इन पार्टनरशिप विद वी द यंग कॉल्ड ब्रेक जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एनुअल लिस्ट 2021 रिलेटेड टू लीड सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग्स में इंडिया की रैंक क्या है? द आंसर इज ए, थर्ड। LEED stands for Leadership in Energy and Environmental Design. LEED एक ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है इन द वर्ल्ड। ये बिल्डिंग्स को रेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हेल्थ, एफिशिएंसी एंड कॉस्ट सेविंग। ग्रीन बिल्डिंग्स का मतलब होता है दोज बिल्डिंग्स जिन्होंने एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाया हो ड्यूरिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल्सो इन द फ्यूचर। लाइक हम ऐसे हाउसेज बनाए जहाँ पे नेचुरल लाइट आ रही है, सो दैट वी यूज मिनिमम बल्ब्स, उनकी कंस्ट्रक्शन में रीयूज्ड और रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स का यूज होना। इस तरह की फीचर्स वाली बिल्डिंग्स को ग्रीन बिल्डिंग्स कहा जाता है। इस लिस्ट में चाइना और कनाडा फर्स्ट 2 पोजीशंस पे है एंड इंडिया इज ऑन द 3rd पोजीशन। दिस इज अ गुड अचीवमेंट फॉर इंडिया। This is a good achievement for India as related to Paris Agreement and also Sustainable Development Goals. ये लिस्ट यूएस प्रिपेयर करता है, बट यूएस इस लिस्ट का पार्ट नहीं है। यूएस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मार्केट फॉर लीड। 2020 से 2021 में इंडिया में 10% इंक्रीज हुआ है इन लीड सर्टिफाइड स्पेसेस। कोलकाता का CESC हाउस वॉज द फर्स्ट हेरिटेज बिल्डिंग इन इंडिया जिसे लीड की गोल्ड रेटिंग मिली थी। वहीं ITC होटल्स वर्ल्ड के ऐसे पहले होटल्स हैं जिन्होंने लीड 0 कार्बन सर्टिफिकेशंस प्राप्त किए हैं फॉर देयर 2 प्रॉपर्टीज इन साउथ, दैट इज बेंगलुरु एंड चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे टाटा सन्स लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज बी, एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन 2017 से टाटा सन्स के CEO हैं और वो नेक्स्ट 5 ईयर टर्म्स के लिए रीअपॉइंट कर लिए गए हैं। इन्होंने टाटा कंपनी ज्वाइन की थी 1987 में एंड ही केम इनटू द बोर्ड ऑफ टाटा सन्स इन अक्टूबर 2016 और 2017 जनवरी में उनको अपॉइंट किया गया था एज द चेयरमैन व्हेन चेयरमैन साइरस मिस्त्री वाज रिमूव्ड। दैट वाज अ बिग हाइलाइट्स ऑफ दोस टाइम। टाटा सन्स के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये एक प्राइवेटली ओन्ड कॉन्ग्लोमरेट है जो लगभग 100 तरह की कंपनीज चलाता है रिलेटेड टू केमिकल्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एनर्जी, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन, मटेरियल्स, सर्विसेज, और रिसेंटली उन्होंने एयर इंडिया को भी परचेज कर लिया है। एंड टाटा सन्स इज ऑल्सो वेरी प्रॉम्प्ट इन डूइंग देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR। इसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 इंडिया में मोस्ट कंजेस्टेड सिटी कौन सी है? द आंसर इज बी, मुंबई। ये इंडेक्स 58 कंट्रीज़ की 404 सिटीज़ को रैंक करता है। उसमें से मुंबई की रैंक है 5th, बेंगलुरु 10th, दिल्ली 11th एंड पुणे 21st। इस्तांबुल इन टर्की इज द मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड एंड मॉस्को स्टैंड्स ऑन 2nd रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाया जाता है? द आंसर इज डी, 10th फरवरी। वॉर्म्स यानी कि कृमि। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि बच्चों के पेट में कीड़े हो गए हैं, या कभी कभी बड़ों को भी ऐसी शिकायत होती है, फिर वो डिवॉर्मिंग की दवाई खाते हैं। तो ये एक सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिन्स नाम की डिजीज है जो कि बच्चों में होती है, स्पेशली फ्रॉम द एज 1 to 19 ईयर्स। दिस एज कैटेगरी इज वेरी वल्नरेबल। सो 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इस डे को लॉन्च किया था टू रेज अवेयरनेस ऑन इंटेस्टाइनल वॉर्म्स एंड टू अटेन कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिन्स। पूरे विश्व में 24% लोग हेलमिन से इन्फेक्टेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड यूनानी डे मनाया जाता है? द आंसर इज सी, 11th फरवरी। ये डे 11th फरवरी को इसलिए मनाया जाता है बिकॉज इस दिन हाकिम अजमल खान, जो कि एक इंडियन यूनानी फिजिशियन है, उनका जन्म हुआ था। इस डे को शुरू किया गया था 2017 में एट द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन CRIUM हैदराबाद। Just like homeopathy, allopathy, Ayurveda, Unani is also a medication system. ये एक पर्शियो अरेबिक ट्रेडिशनल सिस्टम है
जिसे साउथ एशिया और मॉडर्न डे सेंट्रल एशिया के मुस्लिम कल्चर में प्रैक्टिस किया जाता है। दिस इज बेस्ड ऑन हिपोक्रेट्स थ्योरी ऑफ 4 ह्यूमर्स, दैट इज ब्लड, बलगम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल, रक्त, कफ, पीला पित्त और काला पित्त। तो इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोग इस पद्धति के बारे में जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया जाता है? द आंसर इज सी 11th February। द एम इज टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। वो सिर्फ साइंस की बेनिफिशरीज ही नहीं है, दे आर ऑल्सो द एजेंट्स ऑफ चेंज। तो अगर उनको साइंस के प्रोसेस में इंक्लूड किया जाएगा तो जो हमारी प्रोग्रेस है उसको बढ़ाएंगी और हमारा जो गोल है ऑफ अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उसमें भी हेल्प करेंगी, स्पेशली इन क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इस दिन को इम्प्लीमेंट किया था यूनेस्को एंड यूनाइटेड नेशन वुमेन इन कोलैबोरेशन विथ इंस्टीट्यूशंस एंड सिविल सोसाइटी पार्टनर्स, जिनका पर्पस है टू प्रमोट वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। इस साल की थीम है इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस। लास्ट क्वेश्चन, एज पर द ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर GEM 21-22 रिपोर्ट, इंडिया की रैंक क्या है इन ईज ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस? द आंसर इज C 4th। GEM रिपोर्ट 21-22 जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी अमिड डिसरप्शन बिकॉज ऑफ दिस कोविड। इस रिपोर्ट को दुबई एक्सपो में लॉन्च किया गया और इसमें टॉप पोजीशंस पे हैं सऊदी अरेबिया, नीदरलैंड्स, स्वीडन एंड देन इंडिया एट द 4th रैंक। सो इंडिया इज अमंग द टॉप 5 ईजिएस्ट प्लेसेस जहाँ पे आप इजीली नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट दिस कैटेगरी इज ऑफ लो इनकम इकोनॉमीज। इन द वर्ल्ड वी हैव कैटेगराइज लो इनकम, मिडिल इनकम एंड हाई इनकम इकोनॉमीज, और उस कैटेगरी में इंडिया इज इन द टॉप 5 and this is because of entrepreneurial finance, ease of access to finance, government policy, government tax system, bureaucracy etc. इंडिया का जो गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम्स हैं उन्हें भी सेकंड हाईएस्ट रैंक दी गई है। द क्रेडिट गोज टू स्टार्टअप इंडिया एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। दैट इज द एंड स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।